अब एसडीएम निशा बांगरे लड़ेंगी चुनाव। क्या कांग्रेस निशा को बना रही है ट्रम्प कार्ड? आखिर कौन है निशा बांगरे? कैसे विवादों में आ गई निशा बांगरे? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच चल रही सियासत बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर की एसडीएम निशा बांगरे एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार यानी कि 24 अक्टूबर को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन चर्चा की वजह उनका इस्तीफा मंजूर होना नहीं, बल्कि मंजूरी से ज्यादा इस्तीफे की मंजूरी में लगी देरी है। बता दें कि निशा का इस्तीफा तब मंजूर हुआ जब कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश की आमला सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। दरअसल निशा बांगरे कांग्रेस के टिकट पर आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी। कांग्रेस भी इसके लिए निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर होने का इंतजार कर रही थी, पर इस्तीफे को लेकर हो रही देरी और नॉमिनेशन में बचे कम वक्त की वजह से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद से ही अब निशा बांगरे के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अब वो क्या करेंगी, अगर चुनाव लड़ेंगी तो किस सीट से और किसके टिकट पर। चलिए आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल ये कि निशा बांगरे है कौन। दरअसल निशा बांगरे बालाघाट जिले की रहने वाली है। निशा एमपीएमएलसी से चयनित साल 2018 की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी। इस्तीफा देते वक्त वो छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एसडीएम पद पर तैनात थी। 34 साल की निशा ने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद गुड़गांव में एक एमएनसी में जॉब शुरू की थी। यहां काम करते वक्त वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगी। पीएससी की साल 2016 में हुई परीक्षा पास करने वाली निशा को तब डीएसपी पद मिला था। दूसरी बार में वो डिप्टी कलेक्टर बनी। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने उनका इस्तीफा मंजूर करने में जानबूझकर देरी की, क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 229 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। बस उसने आमला पर ही प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के नेता भी उन्हें आमला से प्रत्याशी बनाने के पक्ष में थे। कांग्रेस बस निशा बांगरे के इस्तीफे का इंतजार कर रही थी, जबकि बीजेपी कांग्रेस का इंतजार बढ़ा रही थी। कांग्रेस ने जैसे ही इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारा, वैसे ही बीजेपी ने निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर कांग्रेस और निशा बांगरे को झटका दे दिया। बता दें कि निशा के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि हमारी पार्टी इंतजार कर रही थी कि सरकार उनका इस्तीफा कब स्वीकार करे और हम उन्हें टिकट दें, लेकिन बीजेपी ने इसे बहुत चालाकी से खेला। उन्होंने सोमवार को ही उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद 23 अक्टूबर का आदेश मंगलवार को जारी किया गया। लेकिन निशा बांगरे अब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी? दरअसल निशा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस ने आमला सीट मेरे लिए छोड़ने की बात कही थी। अब इस्तीफा मंजूर हो गया है तो उनसे उनका निर्णय पूछा है। उनका जो भी फैसला हो मैं चुनाव लड़ूंगी और सत्य पर चलने वालों की बाधा बनने वालों को जवाब दूंगी। वहीं निशा के पास विकल्प कम नहीं है। कांग्रेस के अलावा वो चाहे तो बीएसपी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना दावा ठोक सकती हैं। आपको बता दें कि निशा बांगरे सबसे ज्यादा मशहूर तब हुई थी जब उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर बैंकॉक में सुरेश अग्रवाल के साथ भारतीय संविधान को साक्षी मानते हुए शादी की थी। सुरेश अग्रवाल फिलहाल एक एमएनसी कंपनी में अधिकारी हैं और उनका 3 साल का एक बेटा भी है। चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर कैसे निशा बांगरे विवादों में आ गई। जानकारी के मुताबिक इस साल 25 जून को निशा ने बैतूल जिले के आमला में अंतर्राष्ट्रीय सर्व धर्म शांति सम्मेलन का आयोजन किया था। ये आयोजन गृह प्रवेश के मौके पर किया गया था। इसमें शामिल होने के लिए उन्होंने छुट्टी मांगी थी, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी न मिलने से नाराज होकर निशा ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप था कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया और उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी। निशा बांगरे के खिलाफ 21 अगस्त 2023 को सिविल सेवा आचरण नियम 1985 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विभागीय जांच शुरू की गई थी। वहीं अपना इस्तीफा मंजूर कराने के लिए निशा बांगरे हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो हाईकोर्ट जबलपुर गई और हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश दिए थे कि सोमवार यानी 23 अक्टूबर तक इस मामले पर निपटारा किया जाए, जिसके बाद 24 अक्टूबर को निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। लेकिन देखना यह होगा कि इस्तीफे के बाद वो किस पार्टी से अब चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।